बिधि चंद छीना जन्म 26 अप्रैल 1579, मृत्यु 1640। गुरु हरगोबिंद जी के समय के एक गुरसिख योद्धा और धार्मिक उपदेशक थे। वे भट्टी राजपूत वंश के सिख छीना राजपूत थे। उनका वंश अमृतसर से 35 किलोमीटर दक्षिण 31 डिग्री 37 उत्तर 74 डिग्री 52 पूर्व स्थित छीना गांव में था, लेकिन ये भी माना जाता है कि छीना उपाधि उन्हें छठे सतगुरु साहिब ने दी थी। उनके पिता का नाम भाई वसन और दादा का नाम भाई भिक्खी था। उनकी माता उसी जिले के एक अन्य गांव सिरहाली की थी। वे गुरु अर्जुन देव जी और गुरु हरगोबिंद जी के 5 करीबी सिखों में से एक थे। प्रारंभिक जीवन। युवावस्था में ही बिधि चंद बुरी संगत में पड़ गए और डाकुओं के चंगुल में फंस गए। एक दिन चोहिया गांव के एक धर्मनिष्ठ सिख भाई अदाली उन्हें गुरु अर्जुन देव जी के सानिध्य में ले गए, जहां उनमें अद्भुत परिवर्तन आया। डाकुओं और कुकर्मों से भरा उनका जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि अब उन्हें गुरु की सेवा में समर्पित जीवन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। गुरु अर्जुन के साथ वे उन 5 सिखों में से एक थे जिन्हें 1606 में लाहौर में गुरु अर्जन देव जी की शहादत यात्रा में उनके साथ चुना गया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद गुरु हरगोबिंद जी ने अब अपने मन में एक सेना को प्रशिक्षित करने और उसे खड़ा करने की सोची, ताकि हर मोड़ पर उनके शांतिप्रिय सिखों की संगति के लिए खतरा बने खतरों का सामना किया जा सके। उन्होंने बिधि चंद को उस रिसालदारी घुड़सवार सेना का सेनापति चुना जिसे वे तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुगल सेना के साथ कई युद्धों में वीरता के महान कारनामे दिखाए। गुरु हरगोबिंद जी के साथ हालांकि उनका सबसे प्रसिद्ध कारनामा लाहौर के किले में गवर्नर के अस्तबल से 2 अप्रसिद्ध घोड़ों दिलबाग और गुलबाग की बरामदगी थी। ये घोड़े एक सिख के थे जिसने उन्हें पाला और प्रशिक्षित किया था और उन्हें काबुल से गुरु हरगोबिंद जी के लिए भेंट के रूप में ला रहा था। पूरे रास्ते घोड़ों ने ध्यान आकर्षित किया था। उनके असाधारण गुणों और सुंदरता की कहानियां मुगल गवर्नर के दरबार में घोड़ों के लाहौर पहुंचने से बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। गवर्नर ने सिख मालिक को प्रत्येक जानवर के लिए एक बड़ी रकम देने की पेशकश की। उसकी पेशकश ठुकरा दिए जाने पर उसने अपने आदमियों को उन्हें जब्त करने का आदेश दिया। दोनों घोड़े मुगल क्षत्रप के अस्तबल से बरामद हुए जब बिधि ने एक नीची दीवार फांदी और ढलान वाली दीवार से नीचे रावी नदी में दोनों घोड़ों पर सवार होकर उतरा। कहावत है, मुझे एक बार मूर्ख बनाया तो तुम पर शर्म आती है, मुझे 2 बार मूर्ख बनाया तो मुझ पर शर्म आती है। बाद में लौटते हुए बिधि ने एक ज्योतिषी का वेश धारण किया। जल्द ही उसने एक प्रदर्शन का आयोजन किया कि पहला घोड़ा कैसे पकड़ा गया। बिधि चंद ने अस्तबल के कर्मचारियों का विश्वास जीतकर पहला घोड़ा वापस पा लिया, जिन्होंने उसे घास बेचने वाले का नाटक करने के बाद अस्तबल में सोने की अनुमति दी थी। ऐसा कहा जाता है कि अपने आजीवन साथी से दूर होने के कारण पहले घोड़े का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया था। इसलिए एक साहसिक, यहां तक कि लगभग अविश्वसनीय साहसी बिधि वापस लौटा, इस बार एक ज्योतिषी, एक भविष्यवक्ता के रूप में अच्छी तरह से प्रच्छन्न, जिसने गवर्नर का विश्वास जीतने के बाद पहली घटना को फिर से अभिनीत करते हुए एक छोटा सा दरबारी मनोरंजन का मंचन किया। गवर्नर और उसके रक्षक बहुत आश्चर्यचकित हुए जब अचानक नया दरबारी ज्योतिषी प्राचीर से कूद गया, आधा ढलान वाली दीवार से नीचे नदी में फिसल गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। एक बहादुर योद्धा होने के अलावा बिधि चंद सिख विद्या और सिद्धांतों के भी अच्छे जानकार थे। गुरु हरगोबिंद ने उन्हें कीरतपुर से पूर्वी प्रांतों में प्रचार के लिए भेजा था, जहां देवनगर के एक मुस्लिम संत सुंदर शाह उनसे इतने जुड़ गए कि पंजाब जाने से पहले उन्होंने उनसे वादा किया कि वे लौटकर अपने अंतिम दिन मरते हुए संत के साथ बिताएंगे। जीवन के अंतिम दिन गुरबिलास 6वीं पातशाही के अनुसार बिधि चंद को अपना वादा याद आया और जब उन्होंने देखा कि उनका अंत निकट है, तो उन्होंने गुरु हरगोबिंद जी से विदा ली और देवनगर चले गए। दोनों मित्रों ने 3 दिन गुरु नानक की शिक्षाओं पर एक साथ चिंतन किया। उसके बाद गुरबिलास जारी है, दोनों एक ही समय 14 अगस्त 1640 को मर गए। सुंदर शाह के शिष्यों ने एक को मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया और दूसरे का सिख रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया और उनके सम्मान में मजारें बनवाईं। कुछ समय बाद भाई बिधि चंद के पुत्र लालचंद देवनगर में अपने मजार स्थल से कुछ मिट्टी लाए, जिस पर उन्होंने अपने पैतृक गांव सुरसिंह में एक समाधि बनाई। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये हमारी दी गई जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते किसी नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।